हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी अगली ऑनलाइन क्लास का अगला पार्ट है। आज अपन इंग्लिश का अगला पार्ट जो अपन ने आधा चैप्टर पहले पढ़ लिया था इंग्लिश का पिछली ऑनलाइन क्लास में, तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ। अपने चैप्टर का नाम था बीरबल्स विटी डॉटर, यानी बीरबल की चालाक बेटी, चतुर बेटी। ठीक है, तो उस कहानी में क्या था कि अकबर और बीरबल की एक जोड़ी होती है। अकबर राजा है और बीरबल उसका दरबारी है। तो जब राजा अकबर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बीरबल को सबक सिखाने के लिए राजा को क्या कहता है कि आप ठीक हो जाओगे जब आप दवाई कैसे लोगे, जब मेरी दवाई बैल के दूध के साथ लोगे। और कहता है कि आप ये बैल का दूध लाने का काम किसको दे दो, बीरबल को दे दो। तो बीरबल उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और घर आकर अपनी बेटी को ये बात बताता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, अब आगे अपन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपन ने लास्ट लाइन पढ़ी थी, बीरबल केम बैक होम ग्रिम एंड ग्लूमी, मायूस और उदास होकर घर आया। बीइंग आस्क्ड बाय हिज डॉटर, तो घर आने पर उसकी डॉटर ने पूछा कि क्या बात है। तो ही डिस्क्राइब्ड हर द होल मैटर, उसने पूरी कहानी अपनी बेटी को बताई। नो सूनर हैड शी लिसन टू हर फादर देन शी गॉट रेडी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब जैसे ही उसने अपनी पिता की समस्या सुनी तो वो रेडी हो गई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने पिता को इस मुसीबत से निकालने के लिए रेडी हो गई। उसके माइंड में एक प्लान आ गया। एट मिडनाइट व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द टाउन वर फास्ट अस्लीप, बीरबल्स डॉटर टुक अ पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड रीच द रिवर जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम्स विंडो। तो जब रात को सब लोग सो गए, पूरे शहर के पूरे गांव के लोग सो गए, तो बीरबल की डॉटर ने कुछ कपड़ों की गठरी ली, पाइल मतलब गठरी ली क्लोथ्स की, एंड रीच द रिवर बिलो अकबर्स बेडरूम विंडो, और एक नदी जो कि अकबर के बेडरूम की विंडो के पास से गुजरती थी वहाँ पर पहुँच गई। शी बिगेन टू वॉश देम बाय मेकिंग पेकुलियर साउंड थ्वैक स्प्लैश थ्वैक, और वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे उन कपड़ों को पटक पटक के धोने लगी, जिससे अजीब अजीब सी आवाज़ें आएँ। जैसे आवाज़ों को बताया गया थ्वैक स्प्लैश थ्वैक, ऐसी कुछ आवाज़ें आने लगी। जब अपन कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से धोते हैं पटक पटक तो आवाज़ आती, तो वैसी आवाज़ आने लगी। अकबर स्कॉल्डेड हिज गार्ड एंड सेंट हिम टू फाइंड आउट द पर्सन मेकिंग सच नॉइस इन द लाइट। तो अकबर, क्योंकि उसकी खिड़की अकबर की बेडरूम की खिड़की पास में ही थी, तो अकबर के बेडरूम में आवाज़ चली गई और अकबर ने अपने गार्ड्स को, अपने सैनिकों को बुलाया और उनको डांट कर कहा कि देखो बाहर जाके कौन है जो ये फालतू में नॉइस आवाज़ कर रहा है इतनी रात को और हमें सोने नहीं दे रहा। द गार्ड रीच द स्पॉट, गार्ड वहाँ पे उस स्थिति पे, वहाँ उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे लड़की कपड़े धो रही थी। हाउ एवर टू हिज सरप्राइज ही सॉ दैट द लेडी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। द गार्ड आस्क्ड हर स्टर्नली हु आर यू। द लेडी रिप्लाइड आई एम माई फादर्स डॉटर। ठीक है, तो गार्ड ने वहाँ पे गया और पूछा, वहाँ पे गया देखा कि एक लड़की अपने कपड़े कपड़े धो रही है। तो ये देखकर गार्ड चौंक गया कि ये इतनी रात को कौन आ गया जो इतने मतलब कपड़े धो रही है, ये कौन सा टाइम आ गया। तो एक अजीब सी ये घटना देखकर गार्ड चौंक गया और गार्ड उसके पास गया और सख्ती से, स्टर्नली मतलब सख्ती से उसको पूछा तुम कौन हो। तो उस लड़की ने रिप्लाई किया मैं मेरे पिता की पुत्री हूँ। द गार्ड आस्क्ड इम्पेशेंटली हु इज़ योर फादर। अब गार्ड ने उत्सुकता से बिना कोई विलंब किए पूछा तुम्हारे पिता कौन है। शी सैड ही इज़ माई मदर्स हस्बैंड, वो मेरे माता के पति हैं, मेरे माता के पति हैं। बीइंग इम्पेशेंट एंड इरिटेटेड द गार्ड थॉट ही वुड हार्डली कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर दिस वे, सो ही टोल्ड हर टू अपीयर बिफोर द एम्परर। तो अब गार्ड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया कि ये तो सीधे सीधे जवाब ही नहीं दे रही है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने के बाद उसे लगा कि अब ये मुझे सीधे सीधे कुछ बताएगी नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको राजा के पास ही लेके जाऊंगा और राजा ही पूछेगा कि ये कौन है और यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है। When the girl appeared before the emperor, अकबर आस्क्ड हर वाई वर यू वॉशिंग क्लोथ्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब जैसे ही गार्ड उस लड़की को राजा के पास, अकबर के पास लेके गया, तो अकबर ने पूछा तुम इतनी रात को यहाँ पर कपड़े क्यों धो रही हो। तो लड़की बोली योर मेजेस्टी आई बेग यू पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट। हे महामहिम, हे राजा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बाई बेग योर पार्डन मतलब क्षमा चाहती हूँ क्योंकि
मैं इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आई नीडेड क्लीन क्लोथ्स फॉर माई फादर हु हैड गिवन बर्थ टू ए बेबी। मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे उनके लिए साफ़ कपड़े चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। अब देखो अजीब सी बात है कि फादर कभी बेबी को जन्म नहीं दे सकता, जन्म कौन देता है? मदर। लेकिन उसने कहा कि मेरे फादर एक बेबी को जन्म देने वाले हैं। शी सेड। अकबर वॉज इन अटर एस्टोनिशमेंट। अकबर एकदम चौंक गया ये सुनकर। द गर्ल रिप्लाइड, योर मेजेस्टी नथिंग इज इम्पॉसिबल दीज डेज। इफ अ बुल कैन गिव अ मिल्क वाई कांट अ मैन गिव अ बर्थ टू अ बेबी। तो अब वो चौंक गया और कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो लड़की ने बोला कि हे राजा, ऐसा आज के टाइम पे कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जब अगर बैल दूध दे सकता है तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, उसने वो वाला उदाहरण ले लिया जो उसके पिता को कहा गया कि तुम बैल का दूध लेकर आओ। एज सून एज अकबर हर्ड दिस एक्सप्लेनेशन ही इंस्टेंटली गेस्ड हु शी वॉज। जैसे ही अकबर ने ये बात सुनी तो वो अपने आप समझ गया कि ये लड़की कौन है। सच ए क्लेवर एंड विटी गर्ल कुड बी ओनली बीरबल्स डॉटर। उसने सोचा कि इतनी चतुर और इतनी समझदार लड़की तो बीरबल की ही हो सकती है। ही लाफ्ड एंड सेड। वो हंसा और कहा, उसने राजा ने कहा, यू वॉन, तुम जीत गई। नाउ यू गो होम एंड इन्फॉर्म योर फादर दैट आई एक्सेप्ट माई डिसीट। अपने घर जाओ और बीरबल से कहना कि मैंने मेरी हार स्वीकार कर ली, मैं उसकी बात समझ गया। शी बोर्ड हर हेड टू द एम्परर एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर होम। उसने राजा के सामने अपना सर झुकाया और खुशी खुशी घर चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से बीरबल की बेटी ने राजा को सबक सिखा दिया कि अपन कोई दुनिया में ऐसी चीज़ जो संभव नहीं है वो अगर किसी इंसान को करने के लिए अपन कहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा कि बैल का दूध लेकर आओ, तो लड़की ने भी क्या कह दिया उसको कि मेरे पिताजी ने बेटी को जन्म दिया है। तो जैसे वो पॉसिबल नहीं है बेटी को जन्म देना इंसान के द्वारा, पिता के द्वारा, वैसे ही बैल का दूध, क्योंकि बैल दूध देता ही नहीं तो बैल का दूध लाना भी असंभव है। तो इस तरीके से बेटी ने अपने पिता को इस स्थिति से उबारा। ठीक है, तो हमेशा हमेशा हमें कई सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये ग्लॉसरी डायग्नोज ग्रिम ग्लूमी इम्पेशेंटली, ये इसको आपको एक कॉपी बनानी है आपको। ठीक है, उसमें करना है, आपकी टोटल 2 कॉपियाँ बनेंगी। एक तो हार्ड वर्ड्स की कॉपी जो आप पिछले साल से बनाते आए हो, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी हार्ड वर्ड्स दिए थे और इस बार भी एक फ़ोटो भेजूंगा, तो दोनों हार्ड वर्ड्स आपको इस कॉपी में करना है। और एक आपको इंग्लिश की कॉपी बनानी है जिसमें आपको ग्लॉसरी, क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो आपको 2 कॉपी बनानी। तो हार्ड वर्ड्स मैंने पहले आपको एक फ़ोटो दी थी, एक फ़ोटो मैं अब इसके साथ भेज दूंगा बचे हुए पार्ट की, उन दोनों को एक ही पेज कॉपी में करना है। और दूसरी कॉपी में आपको ये ग्लॉसरी करनी है और मैं टिक द करेक्ट आपको भी करा देता हूँ, ये करना है। क्वेश्चन आंसर और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आपको अगली क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ग्लॉसरी करनी है और टिक द करेक्ट बता देता हूँ मैं। बीरबल्स डॉटर वॉश्ड क्लोथ्स, ऑप्शन ए एट मिडनाइट, इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग। तो कब धो रही थी? एट मिडनाइट, रात को धो रही थी। हु सेड टू द एम्परर प्लीज आस्क बीरबल टू अरेंज बुल्स मिल्क फॉर यू। राजा को किसने कहा कि बीरबल को कहिए कि बैल का दूध लाकर दे? तो डॉक्टर ने कहा था, गार्ड्स ने कहा था, बीरबल की डॉटर ने कहा था? तो किसने कहा था? डॉक्टर ने। बीरबल्स डॉटर वॉज, बीरबल की डॉटर क्या थी? ब्यूटीफुल, सुंदर थी, डम थी या विटी एंड क्लेवर? तो सुंदरता के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं इसमें, डम बेवकूफ़ थी नहीं, चालाक और चतुर थी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। डैश एक्सेप्टेड द डिफीट एट द एंड, एंड में किसने हार स्वीकार कर ली? तो किसने कर ली? राजा अकबर ने हार स्वीकार कर ली। तो आपका होमवर्क है कि आपको एक तो सेकंड जो हार्ड वर्ड्स की लिस्ट मिलेगी उसको फर्स्ट के साथ ही करना है अलग कॉपी में। सेकंड होमवर्क है आपको ग्लॉसरी और टिक द करेक्ट को इंग्लिश की कॉपी में करना है। किस में करना है? इंग्लिश की कॉपी में। और उसके आगे आपको अगली क्लास में करवाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी, आप जब ये वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब पे जाकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्कूल के जितने भी वीडियोस अपलोड हो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको अपना ये लेसन जो मैंने पढ़ाया वो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख के बताएं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।